भारत का इतिहास कई महान सम्राटों से भरा पड़ा है, लेकिन अगर सबसे प्रेरणादायक शख्सियत की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबसे ऊपर आता है। एक साधारण चरवाहे से शुरू होकर अखंड भारत के सम्राट बनने तक की उनकी कहानी किसी भी फिल्म से कम नहीं। आइए इस महान राजा की कहानी को विस्तार से जानते हैं। ये कहानी आज से लगभग 2300 साल पहले की है। भारत के उत्तर में मगध नाम का एक शक्तिशाली राज्य था, जहां नंद वंश का शासन था। इस दौरान एक छोटे से गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह क्षत्रिय कुल से थे, तो कुछ कहते हैं कि उनका जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ था। लेकिन सच में ये था कि उस समय के शक्तिशाली राजा धनानंद के सामने उनकी कोई पहचान नहीं थी। बचपन में वे अपने गांव के अन्य बच्चों की तरह ही साधारण जीवन जीते थे। चंद्रगुप्त में बचपन से ही नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। वे तेज दौड़ते, ऊंचाई तक चढ़ते और तलवारबाजी की कला में माहिर हो रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल रहता, क्या मैं भी राजा बन सकता हूँ? क्या मैं भी एक शक्तिशाली सम्राट बन सकता हूँ? इस दौरान एक प्रसिद्ध विद्वान और राजनीति के ज्ञाता चाणक्य नंद वंश के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। चाणक्य एक कुशाग्र बुद्धि के ब्राह्मण थे, जिनका एक ही लक्ष्य था, भारत को एकजुट करना और एक न्यायप्रिय राजा को गद्दी पर बैठाना। लेकिन राजा धनानंद अहंकारी और क्रूर था। उसने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया। अपमानित चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, मैं नंद वंश का अंत करूंगा और एक योग्य राजा को सिंहासन पर बैठाऊंगा। यह प्रतिज्ञा चंद्रगुप्त की जिंदगी बदलने वाली थी। चाणक्य को जल्द ही चंद्रगुप्त मिला। उन्होंने इस युवा लड़के में एक महान योद्धा और राजा बनने की क्षमता देखी। चाणक्य ने उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में भेजा, जहां उसने राजनीति, युद्ध कला, कूटनीति और नेतृत्व की शिक्षा ली। अब चंद्रगुप्त एक साधारण लड़का नहीं था। अब वह एक रणनीतिकार, योद्धा और कुशल नेता बन चुका था। वह अपनी सेना तैयार करने में लगा और चाणक्य की मदद से धीरे धीरे अपने शक्ति को बढ़ाने लगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सबसे पहले नंद वंश को गिराने की योजना बनाई, लेकिन यह आसान नहीं था। धनानंद के पास अपार सेना थी, लेकिन चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की वीरता ने इस युद्ध को रोचक बना दिया। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के सैनिकों को तोड़ने के लिए आर्थिक नीतियां अपनाई। उन्होंने उनके सैनिक को रिश्वत देकर उनकी निष्ठा हिलाना शुरू की। जब सेना कमजोर हुई, तब चंद्रगुप्त ने युद्ध छेड़ दिया। कई महीनों के संघर्ष के बाद अंततः चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से है, उस पर कब्जा कर लिया और नंद वंश का अंत कर दिया। चंद्रगुप्त अब मगध का नया सम्राट बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रगुप्त सिर्फ मगध तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने पूरे उत्तर भारत को एकजुट करने की ठानी। इसी दौरान भारत के उत्तर पश्चिम में सिकंदर महान का सेनापति सेलुकस निकेटर अपनी सत्ता जमाना चाहता था, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे हराकर पूरे उत्तर पश्चिम भारत को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब चंद्रगुप्त एक साधारण लड़के से भारत के सबसे शक्तिशाली राजा बन चुके थे। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की और भारत में पहली बार एक सशक्त संगठित साम्राज्य खड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन न्यायप्रिय और कुशल था, लेकिन जीवन के अंतिम समय में उन्होंने राजनीति और सत्ता से संन्यास ले लिया। वे जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए और दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने तपस्या करते हुए अपना जीवन समाप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो
तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। एक साधारण लड़का जिसने अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत की, संघर्ष किया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस महान योद्धा के साहस को सलाम करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। जय हिंद जय भारत।